राम बन गवन सुहावा, उहाँ राम बन गवन सुहावा। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा, सुनहु सुमंत अवध जिमि उहाँ राम बन गवन सुहावा, उहाँ राम बन गवन सुहावा। वहाँ श्री राम जी वन को गए और इधर सुमंत जी पहुँचे अयोध्या। सुमंत जी अयोध्या आए। राम के वियोग में सुमंत जी की जो दशा है, जो स्थिति है, उसका उल्लेख करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे कोई व्यापारी व्यापार करने जाता है और उसे लाभ नहीं हुआ और वो अपना मूल धन भी गंवा देता है, और तब जो वापस आता है मूल धन गंवा कर, और तब जब व्यापारी वापस आता है तब जो उसकी स्थिति होती है वही स्थिति सुमंत जी की है। राम के बिना रथ लेकर अयोध्या जा, राम रूपी मूल धन को जीवन में गंवा के और तब सुमंत वापस आ रहे हैं। उनकी वही दशा, जैसे कैसी दशा है। सुमंत जी एकदम हतप्रभ हो गए, लगा जैसे सारी प्रतिभा उनकी समाप्त हो गई। सुमंत जी का सारा तेज समाप्त हो गया। सुमंत जी के हृदय द्रवित हो गए, आंखों में आंसू भर आए। सुमंत जी रोने लगे और कहते हैं, सुमंत जी की क्या दशा है। फिरे बन के जिमि मूर गमा, जनु मारहि गुरु बाभन गाय। जैसे किसी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या कर दिया हो, जैसे किसी व्यक्ति ने गौ हत्या कर दिया हो और अपना व्यापार करने में मूल धन खो दिया हो और तब वापस आ रहा हो, यही स्थिति सुमंत जी की है बिना राम के। सुमंत जी सोचने लगे कि बिना राम का रथ लेकर मैं कैसे प्रवेश करूं अयोध्या। माताएं पूछेंगी राम कहाँ है, दशरथ जी पूछेंगे राम कहाँ है, अयोध्या के नागरिक पूछेंगे राम कहाँ है, तो मैं उन्हें कैसे उत्तर दूंगा और समझाऊंगा कैसे कि राम कहाँ, राम को छोड़कर चले। ये स्थिति है सुमंत जी। फिर भी सुमंत जी साहस करके अपना रथ लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं और दिन भर जब तक सूर्योदय रहा तब तक सुमंत जी अयोध्या नहीं गए। अयोध्या के बाहर किसी वृक्ष के पास बैठे रहे। जब अंधेरा छा गया तब सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश कर और दशरथ जी के पास पहुंचे। सुमंत जी ने देखा दशरथ जी की वही स्थिति है। राम 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 के शोक में, राम के वियोग में धरती पर पड़े हैं और दोनों नेत्र बंद है और अचेत अवस्था में। सुमंत जी ने जाकर के दशरथ जी के पास बैठकर 2 बार राम राम कह के दशरथ जी को प्रणाम किए। सुमंत की आवाज का अनुभव करके सुन करके दशरथ जी उठकर बैठ गए और सुमंत को गले से लगाकर बोले, सुमंत बोलो राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ। सखा राम सिए लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचा, अनाहित चलन चहत अवा, ये प्राण कहाँ सतभा। हे सखा, सुमंत से कहते हैं दशरथ जी कि मित्र
तुम मेरे मित्र हो, मंत्री भी हो, सखा भी हो, मंत्री भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वहां पहुंचा दो जहां राम हैं, जहां सीता हैं, जहां लक्ष्मण हैं। और यदि वहां नहीं पहुंचाओगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। जय जय सीताराम। नाहित चलन चहत अवा प्राण कहाँ। सुमंत जी ने कहा दशरथ जी से कि महाराज, हमने बहुत प्रयत्न किया कि राम वापस आ जाए अयोध्या, लेकिन राम नहीं आए। इसलिए राम वन को चले गए और मैं राम को वन जाते देखा और अपने हृदय पर पत्थर रखकर वापिस आ गया, लौट आया। दशरथ जी जैसे सुने कि राम वन चले गए, वापस नहीं आए, दशरथ जी फिर से राम राम कहकर अचेत हो गए और कुछ देर के बाद होश में आए और सुमंत से कहते हैं, ऊपर देखकर सुमंत से कहते हैं, सुमंत, जिस शरीर से राम के प्रेम का निर्वाह नहीं हो सका, वो शरीर रखकर अब मैं क्या करूं। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन बहुत दिन बीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते। दशरथ जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे बिना जीते मुझे बहुत दिन बीत गया, अब मैं जीना नहीं चाहता। कौशल्या जी कहीं महाराज, सुमंत जी बोले महाराज आप धीर हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ये सारी अयोध्या नगरी एक जहाज है, एक पोत है, इस पर सभी नागरिक सवार हैं और उस जहाज के आप केवनहार हैं, उसे चलाने वाले हैं। यदि आप नहीं रहेंगे तो ये नगर अनाथ हो जाएगा, नागरिक चिंतित हो जाएंगे, प्रजा को कौन देखेगा। लेकिन दशरथ जी की अवस्था अब राम के वियोग में रहने की थी नहीं। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। दशरथ जी को अपने जवानी की बात याद आई। कौशल्या से बोले कि कौशल्या, जवानी में मैंने श्रवण कुमार को बाण मारा था। एक श्रवण कुमार नाम का ब्राह्मण था, ऋषि बालक था, जिसको मैंने बाण मारा था और उसके अंधे माता पिता ने शाप दिया था कि पुत्र के वियोग में तेरी मृत्यु। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या को दशरथ जी सारी कथा सुना दिए। ऋषि की कथा जो श्रवण के माता पिता ने दशरथ जी को शाप दिया था, वो अपने युवा अवस्था की तरुणाई की कथा सुनाए और राम के वियोग में अपनी शरीर का त्याग कर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार दशरथ जी राम बोले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुर धाम।
दशरथ जी ने 6 बार अपने मुख से राम कहकर शरीर छोड़े, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। फिर भी वो स्वर्ग गए, सुरधाम। यहां लिखा है राव गयो सुरधाम। सुरधाम क्यों गए? स्वर्ग क्यों गए? उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, 6 बार राम बोले। देखो, राम बोलने से नहीं हो, यहां प्रश्न है राम कहने से क्या है? क्या राम कहने से वही होगा जो आपका लक्ष्य है। राम इसलिए कहने पर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली क्योंकि दशरथ जी मुक्ति चाहते ही नहीं थे। दशरथ जी ने अंतिम तक यही सोचा कि मैं फिर से जन्म लूं और राम की भक्ति करूं। तो फिर से जन्म वही लेगा जो स्वर्ग जाएगा, जो मोक्ष पाएगा उसका फिर से जन्म नहीं होता। इसलिए दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली, वो स्वर्ग चले गए। गीता में लिखा है तेतंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विशंति। जो स्वर्ग जाता है उसका पुण्य छिन्न होता, फिर धरती पर जन्म लेता है। और जो मुक्त हो जाता है, जो आत्मा मुक्त हो जाती है, तो जो आत्मा मुक्त हो जाती है वो दोबारा फिर धरती पर जन्म नहीं लेता। तो दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली, दशरथ जी को स्वर्ग मिला, स्वर्ग। इसलिए गोस्वामी जी ने, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं राव गयो सुरधाम। दशरथ जी की मृत्यु हो गई, हाहाकार मच गया, रानियां विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी आए, वामदेव ऋषि आए। वशिष्ठ जी ने तुरंत एक दूत को आदेश किया कि तुम यहां से कैकपुर जाओ और भरत को बुलाकर ले। भरत और शत्रुघ्न कैकपुर में। और दशरथ जी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया। एक दूत पहुंचा भरत जी के पास। भरत जी को संदेश दिया कि अयोध्या में गुरु वशिष्ठ की ओर से आपको बुलाया गया है, आप गुरु वशिष्ठ जी के कहने से अयोध्या चले। चल दिए भरत जी, तुरंत चल दिए, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करना भरत जी का कार्य है। भरत जी तुरंत गुरु के आदेश पर प्रस्थान कर चल दिए। बोलो सीताराम भगवान की जय। जब गुरु का आदेश मिला तो चले। भरत जी अयोध्या पहुंचे, बहुत सुंदर रथ लिए और उस पर सवार होकर भरत जी शत्रुघ्न जी अयोध्या पहुंचते हैं। तो अयोध्या में भरत जी प्रवेश किए। तो जिस आदमी को भरत जी से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, वो व्यक्ति भरत जी को देखकर अपना मुख मोड़ लिया, भरत जी से बात नहीं की। भरत जी को लगा कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, समझ नहीं आ रहा है। जो लोग मुझे बहुत मानते थे, जो लोग मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, जिसको हमसे बड़ी आस्था थी, वही लोग हमें देखकर अपना मुख क्यों फेर रहे हैं, कारण क्या है? लेकिन यहां लोग भरत जी से मुख इसलिए फेर रहे थे कि सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि भरत अगर राजा नहीं बनता तो राम को वनवास नहीं होता। भरत के राज्य के कारण ही राम का वनवास हुआ और भरत की मां ने राम को वन भेजा। इसका तात्पर्य है कि कैकेयी के द्वारा जो वनवास मिला राम को, इसमें भरत का भी हाथ है। ये सोचकर लोग भरत जी से बात नहीं कर रहे थे। भरत जी को देखकर अपनी नजरें फेर लेते थे। भरत जी को बड़ी चिंता। भरत जी फिर भी पहुंचे, अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे। कैकेयी ने भरत जी की आरती उतारी और बोली कि मेरे नैहर का कुशल कहो, नैहर में सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा तुम्हारे यहाँ सब कुशल है, मेरे यहाँ का कुशल कहो, यहाँ का कुशल क्या है? भैया राम कहाँ हैं? सीता जी, माता सीता कहाँ हैं? अनुज लक्ष्मण कहाँ है? पिताजी कहाँ हैं? ये बताओ। तो कैकेयी कहती है भरत जी से कि तात बात सब सकल संवारी, तात बात सब सकल संवारी, तात बात सब
मंथरा विचारी, भई सहाय मंथरा विचारी, तात बात सब सकल संवारी, तात बात सब सकल संवारी। के बोली भरत तुम चिंता मत करो, सारा काम मैं संभाल रखी हूँ। भरत जी को लगा सारा काम संभाल रखी हूँ, क्या संभाल रखी हूँ? के बोली सारा काम संभल गया, बिगड़ रहा था लेकिन बन गया। मंथरा ने मेरी सहायता की, सब काम बन गया। जैसे के बोली मंथरा ने सहायता की, भरत जी समझ गए कि कहीं कुछ न कुछ कारण है। रानी की सहायता एक दासी की थी, इसका मतलब कुछ न कुछ बिगड़ गया होगा, कुछ काम बना नहीं होगा। किस काम की बात कर रही है? भरत जी ने केकई से पूछा, वो बात क्या है बताओ तो सही। तो केकई बोली कि भरत तुम ये सब चिंता छोड़ो, सबसे पहले तुम अपने पिता का कर्म करो, क्योंकि पिताजी तुम्हारे स्वर्ग सिधार गए, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु को सुनकर भरत जी धराशायी हो गए, भूमि पर गिर पड़े। तात तात हा तात पुकारी, व्याकुल परे भूमि तब, व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ देर तक तो चिंतित रहे, लेकिन फिर उठकर बैठे और केकई से पूछे कि मां, संसार में हर व्यक्ति आया है वो मरेगा, ये निश्चित है, लेकिन हर किसी के मरने का कोई न कोई कारण होता है। कोई रोग से मर जाता है, कोई सर्पदंश से मर जाता है, कोई दुर्घटनावश मर जाता है, हर किसी के मरने का कोई युद्ध में मर जाता है, हर किसी के मरने का कारण। तो मेरे पिता तो अभी मरने के योग्य थे नहीं, तो फिर वो मरे कैसे, ये कारण बता दो, मृत्यु क्यों? तो केकई बोली कि 14 वर्षों के लिए राम को वन भेजी मैं, उसी वियोग में तेरे पिता मर गए और तेरे लिए राज्य मांगी मैं, इसलिए पिता का कर्म करके और जल्दी से राजा बन जाओ, विलंब नहीं करो। राम, सीता और लक्ष्मण अभी अनुपस्थित हैं, अभी तुम राजा बन जाओ। राम तो वनवास चला गया। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे भरत जी की स्थिति किस तरह हो गई, जैसे बर्फ के टुकड़े पर कोई व्यक्ति लोहे की छेनी मारे तो बर्फ कई टुकड़ों में परिवर्तित। भरत जी ये भूल गए कि पिताजी मर गए। पिता की मृत्यु का दुख राम के वन के सामने कम पड़ गया। राम वन चले गए, ये सुनकर भरत जी ने पिता की मृत्यु भूल चुके और बड़े चिंतित हो और धरती पर गिरे। कुछ देर तक तो शब्द मुख में नहीं आया, अचेत हो, और उन्होंने सोचा कि ये हुआ कैसे, ये हो कैसे गया, ये क्या हो गया। जिस परिवार में इतना प्रेम था, जिस परिवार में इतनी सभ्यता थी, जिस परिवार में ऐसी मर्यादा थी, उस परिवार में राम को वनवास कैसे हुआ, कैसे भैया राम वन चले गए, ये सोचकर भरत जी चिंतित हो। पितु मरण बिसरे भरत, सुनत राम वन गाँव। राम वन चले गए, ये सुनकर भरत जी भूल गए कि पिता मर। उठकर थोड़ी देर के बाद उठकर बैठे, खड़े हुए और के कैसे कहते हैं, के कैसे कहते हैं कि पेड़ काटी तैं पालव सींचा, पेड़ काटी तैं पालव सींचा, पेड़ काटी तैं पालव सींचा। मीन जियन कहूँ बारी उलीचा, मीन जियन कहूँ बारी उलीचा, पेड़ काटी तैं पालव सींचा, पेड़ काटी तैं पालव सींचा। हंस वंश दशरथ जनक,
राम लखन सन भाई। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसा। भरत जी कहते हैं कैकई से की पापनी। कैकई को माता नहीं बोले, बोले पापनी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि राम वन चले जाएंगे तो तेरा सुहाग उजड़ जाए, तेरे मांग का सिंदूर नष्ट हो जाए। लेकिन तुमने अपने सुहाग को उजाड़ दिया, तुमने विधवापन का दुख पा लिया, लेकिन राम को वन भेज कर मुझे संसार में अपयश का भागी बना दिया। लोग क्या कहें कि भरत उस मां का बेटा है जिसकी मां ने राम जैसे पुरुषोत्तम को, मर्यादित व्यक्ति को, राम जैसे भाई को वन भेज दिया और अपने पुत्र को राज्य दे दिया। भरत जी कहते हैं कि तुमने तो वही मूर्खता की कि कोई आदमी पेड़ की जड़ काट दे, अब पल्लव को सींचे तो उसमें कभी फल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जड़ में पानी नहीं पड़ता तब तक वृक्ष फल नहीं देता। तो राम तो जड़ है, राम वृक्ष है और मैं उसका एक पल्लव हूं। तुमने राम को काट दिया और पल्लव की सिंचाई की, अपने इस तुक्ष पुत्र के लिए राज्य मांग लिया और राम जैसे भाई को वन भेज दिया, सीता जैसी माता को वन भेज दिया, लक्ष्मण जैसे अनुज को वन भेज दिया। ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम उसी तरह हो गई जिस तरह, जिस स्वभाव की तुम्हारी मां थी, तुम उसी स्वभाव की। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसा। भरत जी कहते हैं जननी तू जननी भई, हे मां तुम अपनी मां के समान हो गई, क्योंकि जैसे तुम्हारी मां ने अपने पति की मृत्यु का कारण तुम्हारी मां बनी, उसी प्रकार अपने पति की मृत्यु का कारण भी तुम बन करके अपयश का भागी हो गई। ठीक वही काम तुम की जो आज से वर्षों पूर्व तुम्हारी मां ने की थी। बोलो सीताराम नाम भगवान की जय। ये प्रसंग रामचरित मानस में नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि भरत जी की जो नानी थी, मतलब कैकेयी की मां, और कैकेयी के जो पिता थे कैके नरेश, तो कैके नरेश ने एक बार किसी साधु की बड़ी सेवा की, तो साधु प्रसन्न होकर कैके नरेश से बोले कुछ आशीर्वाद मांगो हमसे। तो कैके नरेश ने कहा कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि संसार के सभी जीव जंतु की भाषा को मैं समझ सकूं। संत ने कहा आशीर्वाद देते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा तुम समझोगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कहे जिस दिन ये रहस्य किसी को बता दोगे कि सब जीवों की भाषा मैं समझता हूं, उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाए। राजा किसी को नहीं बताते थे कि मैं सभी जीवों की भाषा समझता हूं, लेकिन कैके नरेश सभी जीवों की भाषा जानते थे। एक रोज की घटना है, राजा भोजन करने बैठे और कैकेयी की मां यानी राजा की पत्नी, कैके नरेश की पत्नी सामने में बैठी थी और राजा भोजन कर रहे थे। एक चींटी आई, एक चींटी आई और उसके साथ एक चींटा था, नर और मादा दोनों। तो चींटे ने चींटी से कही, चींटी ने चींटे से कही कि राजा जो भोजन करता है ना, उसकी थाली में से एक दाना उठा के हमको ला दो। तो उस चींटे ने कहा चींटी से कि सुनो, राजा बड़ा प्रतापी है और राजा अभी भोजन पूरा नहीं किया है, अभी भोजन करना शुरू ही किया है, तो भोजन जब कर लेंगे राजा, दाना जो गिरेगा तो हम तुमको देंगे लाके, लेकिन राजा की थाली में से नहीं उठाएंगे, नहीं तो वो भोजन जूठा हो जाएगा। राजा बड़ा प्रतापी है,
तो चींटी थोड़ा रूठने का नाटक की। चींटा बेचारा मजबूर हो गया और वो जाकर राजा की थाली से एक दाना उठा लिया। इस दृश्य को देखकर और इस भाषा को तो समझते थे वो, राजा को बड़ी जोर से हंसी आई। तो रानी पूछी आपने हंसा क्यों? राजा बोले ऐसे हंस दिया, मन में कोई बात आ गई। रानी बोली नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं कि हंसने का कारण क्या है तब तक हमको तो शांति है नहीं। राजा बोले यदि मैं तुझे बता दूंगा कि मैं हंसा क्यों तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी बोली आप मर जाओ सो भी ठीक है, लेकिन बता दो। राजा ने बताया और संत के वचन सत्य हुए। राजा ने जब रहस्य बताया कि मैं सभी जीवों की भाषा समझता हूँ, बस उसी दिन कैक नरेश की मृत्यु हो गई। यही बात भरत जी कह रहे हैं कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन सन भाई। मेरा भी ये वंश कितना अच्छा, हंस के समान, दशरथ जैसे पिता जहां हो, कौशल्या जैसी माता जहां हो, ऐसे वंश को तुमने नष्ट कर दिया। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसा। भरत जी कहते हैं बड़ मांगत मुख भई न पीड़ा, गिरे उन जीव पर मुख कीड़ा। बड़ मांगत मन भई न पीड़ा, गिरे उन जीव पर मुख कीड़ा। बड़ मांगत मन भई, बड़ मांगत मन भई नहीं पीड़ा। बड़ मांगत मन भई नहीं पीड़ा, गिरे उन जीव पर मुख कीड़ा। गिरे उन जीव पर मुख कीड़ा। तुमने जब राम के लिए वनवास मांगी, अब मेरे लिए राज्य मांगी, तो उस समय तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारे मन में थोड़ा भी सोच नहीं आया? तुम्हारी जीभ नहीं गिरी? तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़े? आश्चर्य का विषय। आज के बाद भरत जी ने कैकेयी से कहा आज के बाद जीवन में कभी तुम मुझे पुत्र मत कहना, और मैं जब तक जीऊंगा अयोध्या में रहूंगा, मेरी श्वास जब तक चलेगी, ये भरत तुम्हें कभी मां नहीं कहे। भरत जी ने कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। भरत जी ने कहा जब तक मैं जीऊंगा तुझे कभी माता नहीं कहूंगा, क्योंकि राम विरोधी मां के गर्भ से मैं जन्म लिया, तो आज से तुम्हें माता नहीं कहूंगा। राम को वन भेजी और मुझे अपना पुत्र मानकर राज्य मांगी, तो आज से तू समझना कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तुम मेरी मां नहीं। यदि तेरे मन में ये भावना थी कि मेरा ही बेटा राजा बने, राम नहीं बने, तो जन्म लेते ही मुझे मार देता, मैं मर जाता। कैकेयी बड़ी चिंतित हो गई कि ये क्या हो गया। तब तक उधर से मंथरा आई कैकेयी के पास हर्षित होकर कि तुम्हारा बेटा भरत आया, भरत मेरा राजा बनेगा। शत्रुघ्न जी देखे, बस शत्रुघ्न जी समझ गए यही तो घर में आग लगाई। शत्रुघ्न ने मंथरा के बाल पकड़कर घसीट कर उसको 2 लात मारे। भरत जी को दया आ गई, छुड़ा दिए कि इसे क्यों मारते? अपराध इसका नहीं है, गलती इसकी नहीं है, गलती उस रानी की है जिसने दासी की बातों को मानी। दासी की गलती, अपराध तो उनका है जिन्होंने इनसे परामर्श दिया। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। जोर से बोलिए जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम भगवान की जय। भगवान के नाम में कंजूस मत बनो, जोर से बोला करो, है ना। देखो एक चीज बता देता हूँ, कंजूस बनने से कोई फायदा नहीं, नुकसान है। जय श्री एक गांव में एक बड़ा कंजूस आदमी था, बहुत कंजूस।
तो वो जिस चौकी पर सोते थे ना, उस चौकी में खटमल ज्यादा था, तो वो कभी कुछ खर्चा करते नहीं थे। तो एक दिन वो पेपर पढ़ रहे थे, तो पेपर में एक विज्ञापन आया कि जिनको खटमल मारने की दवा मंगानी हो वो 50 रुपये अग्रिम राशि भेजें और हमसे खटमल की दवा लें। तो उस कंजूस आदमी ने पेपर में पढ़ा तो सोचा कम से कम 50 रुपये लगा के खटमल तो मार लें। बस उन्होंने 50 रुपये एड्रेस पर भेज दिया। एक सप्ताह के बाद एड्रेस पर एक पोटली आई। उस पोटली को खोला, उसमें एक इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, एक इतना बड़ा टुकड़ा था। कंजूस आदमी तो मन ही मन खुश हो गया कि हम तो दवा मंगा लिए, 50 रुपये लगा तो लगा, कम से कम दवा तो आ गई। और उसके बाद पोटली को खोला तो उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, श्रीमान आपने 50 रुपये भेजे, हमने आपके लिए दवा भेज दी है, आप अपनी चौकी के पास बैठ जाना, 2 पत्थर हम भेजे हैं, खटमल को पकड़ते जाना, अब बड़का पत्थर पे रख के छोटका से रगड़ते जाना। बोलो जय श्री राम। अब बताओ 50 रुपये किसी काम का रहा? नहीं रहा। चलो अब वो 50 रुपये की मिठाई खा लेता तो कम से कम पेट में चला। देखो, धन की 3 गति होती है। किसी भी व्यक्ति के धन की 3 गति है। कौन कौन गति है? पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। या तो धन दान करो, दान नहीं करो तो कम से कम भोग करो, खा लो। अब ये नहीं कि साथ में 500 के नोट हैं, अब मार्केट में गए तो रसगुल्ला देख के मन हुआ कि खा लें, और फिर पनसैया को मन हुआ कि खर्चा नहीं करें तो लौटा के चले आए। रात ही में आपका टिकट कट गया तो बोलो रसगुल्ला और पनसैया दोनों छूट गया। बोलो राजा। इसलिए भोग करो, नहीं तो अंत में तो धन नाश हो जाए। धन का उपभोग करना चाहिए, नहीं तो दान भी करना चाहिए। दान उत्तम गति है, भोग मध्यम गति है, और नाश निम्न गति। इसलिए भगवान के नाम में तो एकदम कृपणता है, कंजूसी नहीं। जोर से बोला करो, बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोले सीताराम भगवान की जय। भरत जी की कई को बोले, आज से तुम मुझे पुत्र मत कहना और मैं तुझे माता न। और वहां से भरत जी दौड़ते हुए कौशल्या जी के भवन में पहुंच गए। कौशल्या जी के चरणों पे भरत जी गिर पड़े। कौशल्या दौड़कर भरत को सीने से लगा। कौशल्या को लगा कि एक राम वन चला गया, दूसरा राम अयोध्या में चला गया, क्योंकि भरत नाम में कोई अंतर था ना। कौशल्या जी भरत को राम ही मानती। भरत को गले से लगा ली, प्रसन्न हो। भरत जी बोलते हैं कौशल्या जी से कि माँ, भैया राम बन गए, इसमें मैं कुछ भी नहीं जानता। लोगों को संदेह हो रहा है कि माँ केकई के इस क्रिया में भैया राम के बन जाने में मेरी सहमति है, मेरा मत है। कौशल्या जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं। सारी दुनिया तुमको मान ले कि तुम राम के द्रोही हो, राम के विरोधी हो, लेकिन मैं राम की माँ हूं। मैं ये जानती हूं कि तुम सपने में भी राम का विरोध नहीं कर सकते, तुम सपने में भी अपने भाई का विरोध नहीं कर सकते, राम का विरोध नहीं कर सकते, ये मुझे विश्वास। तब भी भरत जी कौशल्या जी के सामने शपथों की झड़ी लगा दिए, शपथ खाकर कहने लगे। क्या कहते हैं? जे अगतिय बालक बद कीन्हे, मीत महीपति माहुर दिन है। जे अगतिय बालक बद कीन्हे, मीत महीपति।
जे परित जी हरिहर चरना भजय भूत घन घोर तिनके गतिविधि देहु मोहि जो जननी मति मोर ये अगतिय बालक बद कीने मीत मही पति माहुर दिन भरत जी कहते हैं जो पाप स्त्री की हत्या करने से होता है, जो दंड बालक को मारने से होता है, हत्या करने से, जो पाप गौशाला में आग लगाने के बाद दंड मिलता है, और जो भगवान की भक्ति छोड़कर, भगवान शिव की भक्ति छोड़कर, हरि की भक्ति छोड़कर जो भूत की पूजा करते हैं, प्रेतों की पूजा करते हैं, उनकी जो दशा होती है, उनके साथ जो दंड उनको प्रकृति देती है, वो दंड हमको मिले यदि हम राम जी को बन जाने में कोई सहमति, कोई भी सहयोग अपनी माँ का किया। कौशल्या जी कहें ये शपथ खाने की जरूरत नहीं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम राम का विरोध नहीं कर सकते। कौशल्या जी से बातचीत भरत जी कर रहे थे, उसी समय वशिष्ठ जी आए और भरत से बोले, भरत ये अधिक विलाप करने का समय नहीं। दशरथ जी की मृत शरीर, पार्थिव शरीर रखी हुई है, पहले उनका श्राद्ध कर्म करो, उसके बाद विचार। तो भरत जी ने दशरथ जी का श्राद्ध कर्म किया, 10 गात्र का। उसके बाद एक सभा लगी और उस सभा में भरत जी से कहा गया, वशिष्ठ जी बोले कि भरत सोच का त्याग करो, सोच को पहले छोड़ दो, क्योंकि जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो भवतव्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता, जो भवतव्य है होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें, 6 घटनाएं जो हैं वो मनुष्य के हाथ में नहीं, 6 चीज मनुष्य के हाथ में नहीं। पहला कौन है? हानि, नुकसान, हानि, और दूसरा है लाभ। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें हानि होगी कि लाभ, ये आपके हाथ में नहीं। काम करना आपके हाथ में है, लेकिन उस काम से हानि होगी कि लाभ, ये आपके हाथ में। आप सिर्फ काम कर सकते। तो हानि लाभ 2 हो गए। जीवन मरण, जीवन और मरण ये भी मनुष्य के हाथ में नहीं। वो केवल जीने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वो जीवित रहेगा कि नहीं ये उसके हाथ में नहीं। वो मरने का भी प्रयत्न कर सकता है, लेकिन वो मर ही जाएगा, ये भी उसके हाथ में नहीं। जीवन मरण 4 हो गए, और 2 है जस अपजस। आपको जस मिलेगा कि अपयश, ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के विधान। आपको क्या मिल सकता? ये 6 घटनाएं संसार में होती हैं, और ये 6 क्रियाएं मनुष्य के हाथ में नहीं है। अयोध्या के एक ही परिवार में ये 6 घटना घटी, और 6 व्यक्ति को मिला। राम के वनवास एक घटना है। राम के वनवास में नुकसान किसका हुआ? अयोध्या का। लाभ किसको मिला? जंगल को, वन को। जस किसको मिला? भरत को। अपयश किसको मिला? कैकेयी को। जीवन किसको मिला? जानकी जी को।
अब मृत्यु किसको मिली? दशरथ जी को। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये 6 घटनाएं एक ही परिवार में घट गई। राम के वनवास एक घटना थी, इसमें 6 चीजें घटित हुई। ये 6 के 6 पात्र हो गए, किसी एक को नहीं। इसलिए ये किसी के हाथ में नहीं। सोच को तुम त्याग करो। पिता का आदेश मानना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। पिता का आदेश था राम को वनवास जाने के लिए, वन चला गया। पिता का आदेश है तुम राजा बनो, तो तुम राजा बन जाओ। भरत ने कहा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव आप तो बड़े विद्वान हैं, आपको मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन आपने कहा तो मैं सुना, अब मैं कुछ कहता हूं उसको सुन। वशिष्ठ जी ने कहा बताओ, तुम जो कहोगे हम सुनेंगे। तो भरत जी कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि ग्रह ग्रसित पुनि बात बसी, अते ही पुनि बीछी मार, अताहि पियायस बारुनी, कहयो कौन उपचार। वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, कि मान लीजिए किसी आदमी को ग्रह के कारण, किसी दोष के कारण कोई घटना घट गई किसी के जीवन में। अब उसके बाद उस घटना से वो चिंतित है, और उसी समय उसको एक बिच्छू डंक मार दिया। अब बिच्छू ने जो डंक मारा जिस व्यक्ति को, वो तो घटना से पहले ग्रसित है, ऊपर से बिच्छू डंक मार दिया, और तब ऊपर से तीसरा उस व्यक्ति को बात यानी गठिया नाम का रोग हो। तब उस आदमी को कोई बोले तुम मदिरा पी लो, तो ये उपचार है कि क्या है? सब ये क्या? वशिष्ठ जी ने कहा मैं समझा नहीं। भरत जी बोले मैं समझा। ग्रह ग्रसित पितु मरण भयो, ग्रह के प्रभाव से पिता मर गए। मेरे साथ ही लीजिए, मेरे साथ एक घटना घटी, मेरे पिता मर गए। राम जी का वनवास बिच्छू के समान मुझे डंक मार दिया। ऊपर से मैं उस मां के गर्भ से जन्म लिया जो राम का विरोधी है, ये मेरे लिए गठिया रोग है बात। और उस पर से आप मुझे राज सिंहासन दे रहे हैं, यही तो मदिरा है। बताइए मेरा उपचार कर रहे हैं कि मेरा हित कर रहे हैं कि मेरा अहित कर रहे हैं? बरबस राज देहु मोहि जबहि, बरबस राज देहु मोर जबहि, बरबस राज देहु मोर जबहि। रसा रसा तल जायहि तबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि, बरबस राज देहु मोहि जबहि, बरबस राज देहु मोहि तबहि। रसा रसा तल जइहि तबहि, रसा रसा तल जबहि तबहि, रसा रसा तल जइहि तबहि, रसा रसा तल जबहि। भरत जी कहे सुन लीजिए, मंत्री जन हैं, आप हैं, गुरु हैं, यदि बरबस जबरदस्ती मुझे राजा बना देंगे तो मैं बन जाऊंगा, अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। लेकिन जिस क्षण मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा, उसी समय ये धरती रसातल चली जाए। ये धरती नहीं ठहरे। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा तो तुम ही बताओ क्या करें? राजा तो नहीं है, राजा तो मर गए, राम वन चले गए, और तेरे लिए राज का आदेश है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रजा को कौन संभाले, अयोध्या को कौन देखेगा? तुम ही बताओ, कोई मार्ग है तेरे पास? भरत ने कहा एक मार्ग है। कह क्या? एक ही मार्ग मेरे पास है, आपको यही आप लोगों को स्वीकार होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा बताओ। भरत जी ने कहा मेरा एक ही मार्ग है कि तीर्थ यात्रा की जो तीर्थ का जो जल है, राज्याभिषेक की जो तैयारी की गई थी, वो सारी सामग्री लेकर हम इसी समय वहां जाएंगे जहां राम जी हैं।
और उनको राजा बना देंगे, और पिता की बात रही उनके आदेश का पालन करना, तो पिता के लिए सभी पुत्र बराबर है। पिता का आदेश कोई भी पालन कर सकता है। तो प्रभु राम चले आएंगे, भैया राम चले आएंगे अयोध्या, और उनकी जगह 14 वर्ष मैं वन में बिता दूंगा। पिता की बात है। वशिष्ठ जी ने सुना तो दंग रह गए। वशिष्ठ जी को लगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भरत ऐसा उदार है, भरत ऐसा सोच सकता है। अब जो लोग भरत से घृणा करते थे वो भी भरत के इस बात से अचंभित रह गए। सब लोग भरत का जय जयकार करने लगे, राम को भूल चुके कुछ दिन। जिन लोगों ने भरत जी पर संदेह किया था उन्होंने भरत जी से क्षमा मांगी कि महाराज हमने आप पर संदेह किया कि आप राम को वन भेजने में आपका भी कुछ हाथ है, दोष है, उसके लिए क्षमा कर। देखो, क्षमा किसी को हाथ जोड़ के ही नहीं मांगी जाती, क्षमा तो मन से मांगा जाता है। एक बार कोई गलती आपसे हो गई, उसका प्रायश्चित कर लो, उस पर गलानी करो, सोचो कि ये काम फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, तो फिर दोबारा वो अपराध नहीं हो तो तेरा पाप समाप्त। अब फिर दोबारा वही अपराध करोगे तो पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ। आत्म गलानी से बढ़ के संसार में कोई प्रायश्चित है ही बनी। आत्म गलाना कि फिर ये दोबारा ये काम मैं नहीं करूंगा। भरत जी की इस बात से सब लोग इतने प्रसन्न हुए, पूरी अयोध्या वासी उनकी प्रशंसा करने लगे, माताएं प्रसन्न हो गईं, वशिष्ठ जी भी खुश हो गए, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि एक बार राम से भेंट करें, राम को देखें। सबने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब लोग तैयार हो गए अयोध्यावासी भरत जी के साथ चित्रकूट जाने के लिए, और भरत जी के साथ सब लोग चित्रकूट की यात्रा में चल दिए। रथ दल, है दल, गज दल, पैदल, 4 प्रकार से लोग चले। माताएं पालकी में बैठी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा पालकी में बैठी और चले राम से मिलने। भरत जी पैदल जा रहे थे, सब लोग रथ से थे, हाथी से थे, घोड़े से थे, भरत जी पैदल जा रहे। तो भरत जी को पैदल चलते देखकर बहुत लोग रथ से उतरकर पैदल चलने लगे, तो उनको बड़ा कष्ट होने लगा। कौशल्या जी भरत के पास गई और बोली, बेटा तुम पैदल चल रहे हो तो सब लोग पैदल चल रहे हैं, तो सबको दिक्कत हो रही है, तुम रथ पर चलो। तब माता कहने पर भरत जी रथ पर बैठे और श्रृंगबेरपुर, अयोध्या से निकलकर श्रृंगबेरपुर की सीमा में पहुंचे। निषाद राज को, केवट को पता चला कि भरत जा रहा है विशाल सेना लेकर, तो उसको संदेह हो गया कि लड़ने जा रहा है राम से, बस उसने सारी नाव डुबा दी। और भरत जी को राम के पास जाने नहीं देंगे, ये मन में ठान कर निषाद राज ने अपनी सेना सजाकर, जुझारू युद्ध करने वाले लड़ाकू सेना को सजाकर युद्ध की तैयारी में। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि भैया सुनो, राम लड़ने जा रहे हैं कि राम भरत से मिलने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं, इसका निर्णय कर लो, इसका निर्णय कर लो, तब जाके लड़ना, ऐसे नहीं लड़ना। तो निषाद राज ने कहा इसका निर्णय होगा कैसे? तो बुजुर्ग ने कहा एक काम करो, कहे फल फूल का भार सजाओ, एक तरफ मछली का भार सजाओ, एक तरफ फल फूल का भार सजाओ, एक तरफ मछली का भार सजाओ, और उसे लेकर चलो। मछली जो है वो तमोगुण का प्रतीक है, और फल फूल सतोगुण का प्रतीक है। यदि भरत की नजर फल फूल पर पड़ गई तो समझ लेना कि वो लड़ने नहीं जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। और यदि उनकी दृष्टि मछलियों पर पड़ी तो समझ लेना तमोगुण का प्रतीक है, वो लड़ने जा रहे हैं।
ईन मीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहार नयाने। ईन मीन पाठीन पुराने ईन मीन पाठीन पुराने। ईन मीन पाठीन ईन मीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहार नयान। भरी भरी भार कहार नयान। भरी भरी भार कहार। सब कुछ ईन मीन पाठीन यानी फल का भार, अन्न का भार, मछली का भार सजा करके निषादराज भरत के पास चले। और भरत के पास जब चले, भरत जी की नजर शतोगुण का प्रतीक फल आदि पर पड़ा, मछली पर नहीं पड़ी। निषादराज समझ गए कि भरत राम से मिलने जा रहे हैं, लड़ने। तीन गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम लोग जिस गुण की प्रधानता से प्रभावित होते हैं, हमें वही भोजन अच्छा लगता है, उसी तरह का रहन सहन सब अच्छा लगता है। देखो, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। धर्म को कोई जानता है फिर भी वो करता नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति धर्म में नहीं होती। लेकिन विचित्र विडंबना यह है संसार में कि संसार में जो जानता है वो मानता नहीं, और जो मानता है वो कुछ जानता नहीं। इसी रामायण में देखो, एक व्यक्ति वो था जो राम को जानता भी था, पहचानता भी था, लेकिन मानता नहीं। एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो राम को जानता था, मानता था, लेकिन पहचानता नहीं। एक व्यक्ति वो था जो राम को जानता था, पहचानता था और मानता था। जैसे हनुमान जी को लो, हनुमान जी राम को जानते भी थे, पहचानते भी थे और मानते भी थे। लेकिन सुग्रीव जी को लो, वो जानते थे, मानते थे, लेकिन पहचानते नहीं थे। और वहीं पे रावण को लो, रावण जानता था, पहचानता था, लेकिन राम भगवान है ये मानता नहीं था। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो गुणों की प्रधानता है, लेकिन विडंबना यही है कि जानने वाला मानता नहीं, या मानने वाला जानता नहीं। दुर्योधन को कृष्ण ने पूछा कि तुम धर्म नहीं जानते हो? दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म जानता हूं। जानामि धर्मम नच नैव विरति। मैं धर्म जानता हूं कि धर्म क्या है। जानामि धर्मम नच नैव विरति, अजानामि अधर्मम नच नैव प्रवृत्ति। मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म में मेरी प्रवृत्ति है और धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं। जानता तो सब। तो निषादराज ने देखा भरत जी को, जैसे वशिष्ठ जी बोले कि निषादराज राम के मित्र हैं, राम से मिल चुके हैं। भरत जी को राम से इतना प्रेम था, भ्रातृ प्रेम देखिए। भरत जी रथ से कूद पड़े और दौड़कर निषादराज को गले से लगा लिए। उन्हें लगा जैसे कि राम से भेंट हो गई। बोलो सीताराम भगवान की जय। भाई को भाई से कितना प्रेम होना चाहिए, ये भरत जी से सीखो। भ्राता एक जगह हम राम कथा कह रहे थे, तो एक आदमी ने कहा कि श्रीमान आपने भरत चरित्र नहीं सुनाया। हमने कहा कल भरत चरित्र है, आइएगा। अब भरत चरित्र के रोज वो गायब हो गए। दूसरे दिन मिले तो उनसे पूछा मैंने कि आप भरत चरित्र के रोज नहीं आए। कहा क्या करें, उसी दिन तारीख था, केस चल रहा है।
उसी में चले गए। हमने कहा किससे केस लड़ रहे हैं? कहा अपने बड़े भाई से लड़ रहे हैं, झगड़ा हो गया 1 कट्ठा जमीन के लिए, उन्हीं पर केस कर दिए, तो उसी का तारीख है। हमने कहा आप जीवन में कभी भरत चरित्र नहीं सुनिएगा। कहा क्यों? हमने कहा जब आप बड़े भाई के लिए 1 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ सकते तो आपको भरत चरित्र सुनने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राधे। एक भाई अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ सकता है, आप अपने भाई के लिए 5 कट्ठा जमीन 1 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ सकते, तो भरत चरित्र कोई मोहम्मद रफी का प्रोग्राम नहीं है। भरत चरित्र जीवन में उतारने का है। भरत से सीखो कि भाई को भाई के प्रति क्या क्या ये प्रेम है, भ्रातृ प्रेम भरत से सीखो। कितना प्रेम था राम से कि निषाद को गले से लगा लिए और प्रसन्न हो गए कि राम से भेंट हो। अब वहां भरत जी ठहरे, राम जी जहां सोए थे उस स्थान पे निषाद राज ले गए, उन स्थानों का दर्शन किया और उसके बाद प्रातःकाल हुए तो भरत जी को निषाद राज ने पार किया, सभी समाज को। और अब वहां से जब गंगा पार हुए तो वहां से प्रयाग सब लोग रथ हाथी घोड़े से गए, लेकिन भरत जी वहां से पैदल चले। सेवकों ने जाके कहा कि प्रभु भरत जी से, महाराज रथ पर बैठिए। तो भरत जी क्या कहते हैं? सेवा क्या है इसकी परिभाषा बता। शब्दे सेवक धर्म कठोरा, सिर बल जाऊं उचित यह मोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा, उचित यह मोरा। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन जैसे, पंकज कोस कोस कण जैसे, पंकज कोस कोस कण जैसे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे। कही राम सिय उमगी उमगी अनुराग। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, भरत जी ने कहा सेवकों से कि दुनिया में सबसे कठिन धर्म किसका है? सेवक का धर्म। मेरे भैया राम मेरे स्वामी हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। और जब भैया राम गए पैदल तो मैं कैसे रथ से जा? जिनके बड़े भाई पैदल चले तो वो रथ पर बैठ कर जाए। मुझे तो दंड प्रणाम देते हुए सिर के बल जाना चाहिए, मैं तो पैदल जा रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। सब लोग आगे पहुंच गए प्रयाग। अब भरत जी को शाम हो गई। वो जो दौड़ कर चल रहे थे राम राम कहते हुए, भैया राम राम करते जो दौड़ रहे थे, उनके पैर में छाले पड़ गए, क्योंकि कोमल पैर था। तो उनके पैर में छाले पड़ गए। वो छाले कैसे लगते हैं? गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कण। जैसे सवेरे के समय कमल के फूल पर ओस के बूंदे हैं, उसी प्रकार से उनके पैर के छाले लग जाए। भरत जी कभी राम कभी सीता, कभी सीता कभी राम, कहीं राम सिए उमगी उमगी अनुराग। कभी सीता राम कहते थे, कभी राम सीता कहते थे, और अनुराग में उमंग से भरत जी प्रयाग में प्रवेश किए।
और प्रयाग में जब प्रवेश किए तो सब लोग तो स्नान करके बैठ चुके थे संगम में। भरत जी से कौशल्या जी कहीं गुरु वशिष्ठ बोले कि भरत तुम भी संगम में स्नान कर लो और जो मांगोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग हैं, ये कामना को पूर्ण करते हैं, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, अदेय सद्य फल प्रगट प्रभाव। तो भरत जी त्रिवेणी में स्नान किए और त्रिवेणी में स्नान करके भरत जी त्रिवेणी को प्रणाम करके कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। भरत जी कहते हैं त्रिवेणी से संगम से कि हे संगम, हे त्रिवेणी, भीख मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, लेकिन मैं क्षत्रिय धर्म को त्यागता हूं और आपसे भीख मांगता हूं कि सीता और राम के चरण में मेरी अनुरक्ति, मेरा अनुराग, मेरा प्रेम बढ़े, वो कभी घटे नहीं। गंगा से त्रिवेणी से आवाज आई, जो मांगना है मांगो। त्रिवेणी से आवाज आई, जो मांगना है मांगो। भरत जी ने क्या मांगा? 4 चीज हैं संसार में। कौन कौन चीजें हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यही चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, लेकिन इस 4 से भी कुछ अलग है। क्या है? कि इस 4 से अलग कोई चीज है तो वो है भगवान की भक्ति। ये पुरुषार्थ नहीं, ये परम पुरुषार्थ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम भगवान की जय। ये 4 पुरुषार्थ है, लेकिन भक्ति क्या है राम की? कहे ये परम पुरुषार्थ। राम से प्रेम हो, ये परम पुरुषार्थ। इसलिए भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, न मैं अर्थ चाहता हूं, न धर्म, न काम, न मोक्ष। कहता नहीं चाहूं निरवान, निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, गति न चाहो निर्वाण। कह तब क्या? कह जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जन्म जन्म राम मेरे बड़े भाई बने, सीता मेरी माता बने, और मैं बार बार भरत बन के जन्म लूं और उनकी सेवा करूं। नहीं अर्थ धर्म मोक्ष न तो काम चाहिए, नहीं अर्थ धर्म मोक्ष न तो काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार केवल राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार केवल राम चाहिए, मुझे कौशल्या के राम केवल राम चाहिए। अर्थ धर्म मोक्ष न तो काम चाहिए, न अर्थ धर्म मोक्ष न तो काम चाहिए। मुझे कौशल्या कुमार केवल राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार केवल राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार केवल राम चाहिए, मुझे कौशल्या कुमार केवल राम चाहिए। भरत जी ने क्या कहा?
चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं चाहिए, कहता कह परम पुरुषार्थ चाहिए। क्या कहे राम से प्रेम। संगम से आवाज आई कि हे भरत तुम तो परिपूर्ण हो, राम की भक्ति तुम्हें निश्चित मिली ही है, इसमें कहने की क्या बात है। तुमने लेकिन जो मांगा वो सिद्ध होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण है, तुमको क्या दे सकते। तब भरत जी महाराज स्नान करके संगम से बाहर आए और त्रिवेणी के बाहर आकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। रात भर भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे ठहरे और सवेरा हुआ, फिर वहां से सब लोग निकले। सब लोगों को भरत जी पीछे छोड़ दिए और भैया राम राम करते करते जंगलों में दौड़ने लगे। केवट ने बता दिया कि कुछ दूर पर राम हैं, दौड़ने लगे। और यहाँ राम जी जो चतुरंगनी सेना थी भरत जी की, वो जो जंगल में प्रवेश किए तो वन में भगदड़ मच गया। इधर उधर सब लोग भागने लगे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा एक व्यक्ति से कि ये लोग भाग क्यों रहे। तो लक्ष्मण जी से वनवासियों ने कहा कि एक भरत नाम का कोई राजा है अयोध्या का, वो अपनी सेना लेकर वन में घुस गया है, उसी के वो इधर ही आ रहा है, उसी के डर से सब लोग इधर उधर भाग रहे। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना कि भरत आ रहा है, तुरंत राम जी के पास पहुंच गए और बोले आज रोकिएगा नहीं, आज अगर शंकर जी भी आकर भरत को बचाएंगे तो नहीं बचा पाएंगे, आज मैं भरत को निश्चित मारूंगा। राम जी कैसे रोकते लक्ष्मण जी को। राम जी तो जानते थे कि भरत जैसा भाई तो संसार में न कभी हुआ न कभी होगा। लेकिन लक्ष्मण जी को राम जी रोके नहीं। लक्ष्मण जी धनुष उठाए, बांध लिए और चल दिए निखंगों। भरत से लड़ने के लिए उसी दिशा की ओर। तब तक आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा लक्ष्मण जी से सुनिए, भारत को आप मार देंगे ये सत्य है, आपका बल संदेहजनक नहीं है, आप बलवान हैं, लेकिन करने से पहले सोच लीजिए कि भरत है कैसा व्यक्ति, उसका मंतव्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ये सुन करके लक्ष्मण जी लज्जित हो गए, राम जी के पास आए। राम जी बोले लक्ष्मण सुनो, तुम अयोध्या की बात करते हो, अगर भरत को ब्रह्मा का पद मिल जाए, भरत को विष्णु का पद मिल जाए, भरत को शंकर का पद मिल जाए, तो भी भरत कभी अहंकार नहीं करेगा और वो अपने बड़े भाई राम की सेवा कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। उसके भ्रातृ प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भरत की होई है राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांची सी करन, चीर सिंधु बिनसा। जो न होत जग जन्म भरत को, यदि संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धूरी को कोई संभाल नहीं पाता। जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी के जो दो पहिए घूमते हैं उसमें धुरी लगी रहती है, तो पहिया चलता है, धुरी टूट जाएगी, पहिया का घूमना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार यदि धर्म के दो पहिए चल रहे हैं तो उस धर्म के दोनों पहिए की धुरी कौन है, कहे वो भरत जी है। बोलो भरत जी महाराज की जय। इसलिए धर्म की धुरी है भरत। लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हुए भरत के विषय में गलत सोचकर। तब तक राम जी लेट गए, लक्ष्मण जी खड़े थे। तब तक उधर से भरत जी भैया राम करते हुए आए और राम जी के चरणों के सामने धरती पर लेट पड़े। दंड की भांति, लकुट की भांति, कांटे चुभे की कंकर लगे, कोई चिंता नहीं। जैसे कोई अपराधी आकर शरणागत हो जाए वैसे भरत जी। पाही नाथ कही
पाही गोसाई, पाही नाथ कहे पाही गोसाई। भूतल पड़े लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। पाही नाथ कहे पाही गोसाई, पाही नाथ कहे पाही गोसाई। हे प्रभु त्राहि मां चरणों। कुछ देर राम जी समझे ही नहीं कि भरत आए। लक्ष्मण जी ने आवाज दिया राम जी को कि भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। भरत शब्द सुनकर राम जी खड़े हुए। अचानक कहां निखंग, कहां धनु तीरा, कहां तरकस गिरा, कहां बाण गिरे, कहां धनुष गिरा, कोई चिंता नहीं रही। दौड़ कर आए और भरत जी को गले से लगाकर भाव विभोर होकर रोने लगे। बोलो श्री राम भरत मिलाप की जय। एक भजन है, भरत जी कहते हैं राम जी से, तुम बिनु अवध वीराने मेरे भैया, तुम बिनु अवध वीराने मेरे भैया, लौट चलो अवध मेरे रघुरैया। तुम बिनु अवध वीराने मेरे भैया, लौट चलो अवध विवध रघुरैया। लौट चलो अवध को मेरे रघुरैया, लौट चलो अवध को मेरे रघुरैया। पुरजन परिजन मिलने आए, पुरजन परिजन मिलने आए। आई तीनों मैया, नैनों में नीर भर के रोए भरत भैया, नैनों में नीर भर के रोए भरत भैया। लौट चलो अवध को मेरे रघुरैया, लौट चलो अवध को मेरे रघुरैया। भरत जी कहते हैं कि आप अयोध्या छोड़कर चले आए, आपने कभी ये नहीं सोचा कि भारत पर क्या बीते, हमको भूल गए। जैसे इतना बोले राम जी भरत जी को गले से लगा लिए, लिपट गए राम बोले तुझे नहीं छोड़ूंगा, लिपट गए राम बोले तुझे नहीं छोड़ूंगा। जन्मों का नाता भैया कभी नहीं तोड़ूंगा, जन्मों का नाता भैया कभी नहीं छोड़ूंगा। लिपट गए राम बोले तुझे नहीं छोड़ूंगा, लिपट गए राम बोले तुझे नहीं छोड़ूंगा। जन्मों का नाता भैया कभी नहीं तोड़ूंगा, जन्मों का नाता भैया कभी
वचन निभाने को, पिता वचन निभाने को आए मेरे भैया। लौट चलो अब मेरे रघुरैया, लौट चलो अब मेरे रघुरैया। हरि बोल, जय सिया राम। मंदाकिनी नहाए और किए पिंडदान है। मंदाकिनी नहाए और किए पिंडदान है। ले जाओ खराऊं भरत होगा कल्याण है। ले जाओ खराऊं भरत होगा कल्याण है। समय बीत जाने पे, समय बीत जाने पे आएंगे मेरे भैया। समय बीत जाने पे आएंगे मेरे भैया। लौट चलो अब मेरे रघुरैया, लौट चलो अब मेरे रघुरैया। तुम बिन अवध गिराए मेरे भैया। लौट चलो अब मेरे रघुरैया, लौट चलो अब मेरे रघुरैया। लौट चलो अब मेरे रघुरैया, लौट चलो अब मेरे रघुरैया। भरत जी कहते हैं, तुम बिनु अवध वीराने मेरे भैया। लौट चलो अवध को मेरे रघुरैया। भरत जी ने बड़ी विनती की श्री राम, भगवान श्री राम अयोध्या लौट जाओ। आपके बिना अयोध्या अनाथ है, आप अयोध्या लौट चले और वन में पिताजी की जगह मैं बिताऊंगा। पिताजी के वचन का निर्वाह मैं करूंगा, आपकी जगह मैं बनूंगा। भगवान राम बोले, भरत मैं तुम्हारा बड़ा आदर करता हूं, तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। पिताजी की मृत्यु हो गई, चलो हम लोग मंदाकिनी में स्नान करके पहले उनके लिए पिंडदान करें। मंदाकिनी में स्नान किए, पिंडदान आदि किए और उसके बाद भरत जी से बोले कि मेरा वापस जाना उचित नहीं है। मेरे लिए आदेश है वनवास का और तुम्हारे लिए आदेश है राज्य। भरत जी बोले, मैं तो कभी राजा राजगद्दी पर बैठ ही नहीं सकता। तो राम जी बोले, एक काम कर, मैं तुझे अपना खड़ाऊं पदत्राण दूंगा, ये लेकर चल। और 14 वर्षों की जो अवधि है, समय है, उसके अंतर्गत मेरी प्रतीक्षा करो और जब तक ये समय बीते मैं वापस आऊं तब तक तुम राजा नहीं रहोगे, तो मेरे प्रतिनिधित्व, मेरे प्रतिनिधि बनकर राज्य का प्रतिनिधित्व करो। भरत जी ने कहा, ये तो सही है, लेकिन जैसे आप वनवासी वेश में हैं उसी तरह मैं भी वनवासी वेश में, और जिस तरह आप कंदमूल फल खा के रहते हैं उसी प्रकार मैं भी रहूंगा। अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। तो भरत जी जब तक राम जी वापस नहीं आए वो अयोध्या में नहीं रहे, नंदीग्राम में रहे और खड़ाओं को ही राजगद्दी पर रख, अयोध्या के सिंहासन पर खड़ाओं से आदेश लेकर कोई काम भरत जी करते थे।
और भरत जी को अयोध्या की संपत्ति प्रभावित नहीं किया। कैसे? जैसे चंपा के बगीचे में भौंरा भी चला जाए तो वो कभी चंपा के फूल पर बैठता नहीं। भरत जी इतने बैरागी थे। संसार में राम को जितना भरत से प्रेम था उतना किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि संसार राम जपता है और राम जब व्याकुल हो जाते थे तो भरत को जपते थे। एक बार राम जी सोए थे और लक्ष्मण जी बैठे थे, तो राम जी ने अनायास अपने मुंह से भरत भरत कहना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मण जी को लगा कि शायद भैया सब स्वप्न देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को जगाया कि प्रभु जागिए। राम जी जागे। बोले क्या बात? बोले आप कोई स्वप्न देख रहे हैं? बोले नहीं। तो कहता आप अपने मुंह से भरत भरत कह रहे हैं और यहां तो भरत है नहीं। तो राम जी बोले कि देखो लक्ष्मण, मैं जाग रहा हूं। संसार में कोई बेचैन हो जाता है, किसी का मन बेचैन हो जाता है तो मेरा नाम राम राम जपता है, उसको शांति मिल जाती है। लेकिन जब मेरा मन बेचैन होता है तो मैं भरत भरत जपता हूँ, तब मुझे शांति मिलती है। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को, भरत सरीस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जपते, भरत सरीस को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही। भरत के समान कोई राम को प्रिय नहीं। जग जप राम, लेकिन राम जप। तो भगवान अपना खड़ाउती प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीस धरि लिन्ही। भरत जी शीस पर धारण किए खड़ाओं को और अयोध्या नंदी ग्राम में रहकर उन्होंने भगवान की वापसी तक अपना समय बिताया। भ्रातृ प्रेम, संसार में सब कुछ दोबारा प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पत्नी चाहे तो दोबारा मिल जाती है, कोई व्यक्ति धन चाहे तो दोबारा मिल सकता है, कोई व्यक्ति घर चाहे तो दोबारा मिल सकता है। लेकिन संसार में दोबारा अगर कोई संबंध नहीं मिलता है तो वो है सहोदर भाई। एक ओद्र से उत्पन्न होने वाले सहोदर भाई दोबारा संसार में प्राप्त नहीं होता। ये भ्रातृ प्रेम है। राम कथा, रामायण में भरत चरित्र जो है वो हमें भ्रातृ प्रेम सिखाती है। एक परिवार को चलाना है तो उसमें प्रेम की जरूरत है। राम जी के परिवार से एक चीज सीखो। इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा मतलब भगवान राम बन गए, ये घटना है संभ्रांत परिवार का, लेकिन कोई किसी से कोई तात्पर्य नहीं। ये प्रेम, प्रेम क्या है? दुनिया की सबसे अमूल्य चीज। समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले थे, लेकिन एक रत्न नहीं निकला था, वो था प्रेम रत्न, जिसकी कमी थी संसार को। तो भारत था। भारत क्या है? समुद्र। राम क्या है? मंदराचल। राम ने भरत रूपी समुद्र को मथ करके उसमें से एक रत्न निकाला जिसका नाम है भक्ति रत्न, प्रेम रत्न। यदि राम को प्राप्त करना है तो भरत के जैसा प्रेम करना सीखो। बोलो श्री वृंदा सीताराम भगवान की जय। भरत जी महाराज की जय। ये भ्रातृ प्रेम है। इसलिए राम कथा, भरत का चरित्र हमें सिखलाती है कि हम परस्पर
प्रेम रक्त। तो कुछ लोग कहते हैं भाई से नहीं बनता। अरे भाई, भाई से क्यों नहीं बनता? भ्रातृ प्रेम बना के रखो। ये नहीं है कि उसके बीच में धन बड़ा मायने रखता है, पैसे बड़ा मायने रखते हैं, ये सब कुछ नहीं है। मायने रखता है व्यवहार, प्रेम। संपत्ति अपनी जगह है, कार्य अपने जगह है, और प्रेम अपनी जगह है। रिक्त स्थान था प्रेम का, जिसको भरत जी ने भर दिया, इसलिए उनका नाम भरत हुआ। बोलो भरत जी महाराज के जय। भरत चरित्र को राम जी की कथा में आपने श्रवण किया। हम अयोध्या से निकलते हैं, अरण्य में